हाय एवरीवन। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स, ये तीनों पोर्शन आज 28 मई से जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने ज्योग्राफी का क्लास 9 एंड 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, दोनों का एक साथ करवा दिया, जो कि पढ़ना आसान रहेगा। तो मैंने आपको बोला था जो कि एनसीईआरटी प्लस क्राउन हो या लूसेंट हो, इस दोनों में से कोई एक चीज़ करेंगे। तो मैं क्राउन लेके आया हूँ, मुझे लूसेंट के कंपैरिजन में क्राउन अच्छा बुक लगा। और दूसरा रहा आपका साइंस एंड टेक, इसे मैंने बोला था 9th एंड 10th क्लास का करवाऊंगा। तो मैं आज से शुरू करूंगा 10th क्लास की साइंस, और वो भी पहले केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो आएगा, दूसरा चैप्टर जो भी रहेगा, पहले केमिस्ट्री पूरा करेंगे, उसके बाद कोई और पोर्शन पूरा करेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं क्राउन से। तो इंडियन ज्योग्राफी ने हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका सबसे पहला पोर्शन क्या है वही हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? इंडिया विच हैज ए रफली क्वाड्रिलेटरल शेप। इंडिया का शेप क्या है? क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। और कहाँ पे लाई करता है? तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखिए, यहाँ तक इस पैराग्राफ का ये बोलना है, एक्सप्लेनेशन ये है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सॉदर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। तो इंडिया का लोकेशन तो ये रहा, ये कहाँ पे आ रहा है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इंडिया लाई इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब ये बात बोल रहा है जो कि इसका जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले लेटीट्यूड देख लेते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस मैप में, सॉरी डायग्राम ही मुंह से निकलता है, सॉरी उसके लिए। तो ये जो आपका जो दिया हुआ है, ये वाली लाइन, इस तरीके से जितनी भी लाइन बनेंगे ये सारे क्या कहलाते हैं? ये लेटीट्यूड कहलाते हैं, लेटीट्यूड कहलाते हैं। और ये वाली जितनी भी खड़ी लाइन होती है, लेटी मतलब देखिए, लेटीट्यूड मीन्स लेटी हुई, और लॉन्गी लंबा वाला लाइन जो है इस तरीके से, ये जितने भी है ये लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब आपसे पूछ दिया जाएगा सबसे बड़ी बड़ी लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड क्या होगा? बड़ी लेटीट्यूड वो क्या होता है? वह होता है इक्वेटर होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? देखिए, एक काम कर लेते हैं, ये क्या हो गया आपका इक्वेटर, ये क्या हो गया इस तरीके से, ये जितना भी बना रहे हैं ये लेटीट्यूड बना रहे हैं, ये क्या हो गया? लेटीट्यूड हो गया। ये आपका क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड हो गया। अब ये जानते हैं एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। ये रहा लेटीट्यूड, ये रहा, ये रहा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? तो 111.13 किलोमीटर होता है। और यदि यही आपसे लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस पूछा जाएगा, ये क्या होता है? 111.31 किलोमीटर होता है। अब अपना जो है लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल इंडिया का पोजीशन देखते हैं। लेटीट्यूडनल पोजीशन क्या बता रहा है? देखिए, ये वाली जो लाइन जो दी हुई है, ये वाली जो लाइन है, ये सारे लेटी हुई लाइन है, तो लेटीट्यूडनल पोजीशन हो गया। तो लेटीट्यूडनल पोजीशन क्या आ गया? हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो लेटीट्यूडनल पोजीशन क्या बता रहा है? लेटीट्यूडनल पोजीशन देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। और आपको लॉन्गिट्यूड कितना बता रहा है? 68 डिग्री। लॉन्गिट्यूड कितना बता रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ये हो रहा है। फिर अपना सेकंड पैराग्राफ ये है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट 23 एंड हाफ। द सदर्न हाफ which coincide with the peninsular India belongs to the tropical zone, while the northern part, which is half, is in the subtropical region। देखिए, ये क्या है? 23.5 है। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ देख रहे हैं, 23.5 नॉर्थ
ये क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ऑलमोस्ट देख रहे हैं इंडिया को लगभग दो भाग में बांट दिया है। और ये जो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है और ये सॉर्दर्न पार्ट, ये जो नॉर्दर्न पार्ट होता है ये जो है, ये वाला ट्रॉपिकल रीजन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, सॉर्दर्न पार्ट जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल रीजन। और ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ये आपका सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो इस पर अगर आपने यही बोला गया था जो कि ट्रॉपिकल रीजन में कौन सा पार्ट आता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में कौन सा पार्ट आता है, और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है इंडिया को लगभग जो है दो पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट longitude, Naini Allahabad has been taken as the standard meridian determine Indian Standard Time (IST), which is 5 hour and 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time (GMT). अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, ये बोल रहा है जो ये जो पास हो रहा है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है ये कहाँ से पास होता है, तो यूपी के मिर्जापुर में नैनी से पास होता है। ये यहीं पे बोल रहा है यूपी के नैनी इलाहाबाद से पास होता है और इसी को स्टैंडर्ड टाइम बोला गया है। और इंडिया जो है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम जो दिया हुआ है, देखिए ग्रीनविच मीन टाइम जो दिया हुआ है ये टाइम मेरिडियन, इससे जो है इंडिया का पोजीशन ये कितना है, तो एटीट्यूड इसका स्टैंडर्ड टाइम ये कितना डिस्टेंस आगे, तो आगे है टाइम तो 5 आवर 30 मिनट। देख रहे हैं यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो IST से ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आपका आगे है। और ये बोल रहा है जो कि ये जो IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये कहाँ से कितने स्टेट से पास होती है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वह जो है कौन कौन सा स्टेट है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये जो 5 स्टेट आपके दिए हुए, इस 5 स्टेट को आप लोग याद रखे रहिएगा। फिर अपना नेक्स्ट है द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिख सकते हैं, याद करना आसान रहेगा। विच कवर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। जो वर्ल्ड एरिया जो दिया हुआ है, ये जो वर्ल्ड एरिया दिया हुआ है इसका ये इंडिया जो कितना परसेंट पार्ट कवर करता है, तो 2.4% पार्ट को ये कवर करता है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रसिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो सबसे पहला कौन सा कंट्री, इस सीक्वेंस को भी याद रख लीजिएगा। पहला रसिया, पहले रसिया, कनाडा, यहाँ पे देखिए उल्टा लिख दिया हुआ है NCERT बुक में जो है आपको, ये चाइना बाद में है और USA पहले है। इसका चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया देन इंडिया है। इस चीज़ को आप लोग एक बार फिर से मैच कर लीजिएगा। फिर देन अपना आगे क्या है, इट मेजर्स अबाउट 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए ये जो इंडिया का मैप जो दिया हुआ है, ये जो ईस्ट से वेस्ट तक के बीच की डिस्टेंस जो है 2933 किलोमीटर है, और नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डिस्टेंस है यह कितना है, 3214 किलोमीटर है। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया मेजर्स अबाउट 15,200 किलोमीटर। ये जो लैंड फ्रंटियर इंडिया का जो दिया हुआ है इस मैप में आप देख सकते हैं, जो जहाँ पे ये कोस्टल रीजन नहीं आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन, रुकिए एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है ये लैंड फ्रंटियर, ये कितना एरिया कवर करता है, ये आपका लगभग कवर करता है, तो यहाँ पे कितना मेंशन किया हुआ, 15,200 किलोमीटर है। और यदि वही द टोटल लेंथ ऑफ द मेनलैंड कोस्ट लाइन इज 6,100 किलोमीटर, और ये वाला जो पोर्शन जो है, ये कोस्ट लाइन जो मेनलैंड कोस्ट लाइन, ये वाला कितना है, तो 6,100 किलोमीटर दिया हुआ है। The total length of the coastline including the island is 7,516 किलोमीटर। The
10 द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन बॉर्डर इज 15,200 किलोमीटर प्लस स्क्वायर, तो टोटल मिला के कितना हो गया 22,700 किलोमीटर, 716 किलोमीटर। इस सेंस में क्या, तो दोनों मेनलैंड प्लस कोस्टल, मेनलैंड प्लस कोस्टल ये सभी मिला के दिया हुआ है। अब हम देखते हैं बॉर्डर ऑफ इंडिया विथ नेबरिंग कंट्री, भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सब है ये सारा हम लोग देखते हैं। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, बचपन MBA। कौन क्या है, तो वह है आपका बचपन MBA। तो बचपन MBA याद कर लीजिएगा, तो इससे आपको जो है पता चल जाएगा कौन से कंट्री जो है इंडिया का नेबर है। तो सबसे पहला कौन सा आ गया बचपन में, बी से, BA से आ गया आपका कौन सा, बांग्लादेश। फिर C से क्या आ गया, चाइना। फिर H से CH से चाइना। PA से क्या हो गया, पाकिस्तान। फिर N से नेपाल। M से म्यांमार। V से भूटान। और A से अफगानिस्तान। तो इसी सीक्वेंस में यदि आप याद कर लीजिएगा तो आपको यहाँ का डिस्टेंस भी देख रहे हैं, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करता है, बांग्लादेश करता है, और सबसे कम कौन है, तो बॉर्डर जो शेयर करता है वो है आपका अफगानिस्तान। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा बचपन MBA। तो बचपन MBA जो याद कर लीजिएगा, इससे पता चल जाएगा कौन सा कंट्री जो है भारत के साथ कितना लैंड बाउंड्री शेयर कर, मतलब कितना बाउंड्री शेयर करता है, डिस्टेंस में भी दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द इंडिया, सॉदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। पिग्मेलियन पॉइंट, जिसको क्या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, और इसका लोकेशन क्या है 6 डिग्री 4 मिनट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड जो ये आपका दिया हुआ है, यही है आपका कौन सा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ, ये आपका इंदिरा पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, लद्दाख में। तो ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, वह कौन सा है, वह है इंदिरा कोल है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है, गुहार मोती कच्छ गुजरात में है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कावाईतू अरुणाचल प्रदेश में है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड में यदि पूछा जाएगा तो वह है कन्याकुमारी। तो इस चीज को जो है ना अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, जो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। यदि मेनलैंड पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी आ जाएगा, यदि सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट आ जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया, इंदिरा कोल है। और वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो वो है गुहार मोती। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो कवाईतू, ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये सब पॉइंट को जो है ना ध्यान में रखे रहिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट्स और यूटी विथ नेबरिंग कंट्रीज। देखिए कंट्री और इंडियन स्टेट्स, तो चाइना के साथ कौन सा स्टेट है जो कि अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो वो सबसे पहले ऊपर से देखिए, तो आपको ऊपर से कौन मिलेगा, लद्दाख मिलेगा। उसके नीचे आइए अरुणाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश मिलेगा। फिर उससे नीचे आइए तब क्या मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा। फिर यूपी वगैरह तो शेयर नहीं करता है। फिर अरुणाचल प्रदेश, सॉरी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो 5 स्टेट कौन कौन सा हो गया जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो लद्दाख, लद्दाख के बाद आपका क्या आ गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये नाम याद रखिएगा। फिर नेपाल के साथ कौन शेयर करता है, ये आपका करता है उत्तराखंड। उसके बाद आप जोड़ लीजिए यूपी, फिर बिहार, फिर सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यहाँ भी कितने हैं, 5 स्टेट है। तो चाइना के साथ भी 5 स्टेट है और नेपाल के साथ भी 5 स्टेट है, इसमें से एक जोड़ दीजिए, मतलब जोड़ नहीं सॉरी, वेस्ट बंगाल आ गया, यूपी आ गया, उत्तराखंड आ गया, सिक्किम आ गया, बिहार आ गया। देखिए मैप में जो दिया हुआ है, आप लोग सिक्वेंशियल फॉर्म में, ऐसे सिक्वेंशियल फॉर्म में, इन द सेंस जो भी स्टेट जहाँ दिया हुआ है इसका लोकेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, तो याद करना आसान रहेगा। ये उत्तराखंड हो गया आपका, ये अरे सॉरी हिमाचल प्रदेश, ये यूपी बिहार, ये आ गया आपका सिक्किम, ये आ गया आपका वेस्ट बंगाल। फिर बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट है, वह कौन कौन सा, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ये 5 स्टेट कौन कौन सा है, तो आसाम सबसे ऊपर आ गया, फिर उसके नीचे उसके नीचे आ गया मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। फिर पाकिस्तान से कौन 5 स्टेट है, तो पाकिस्तान से तो आप नीचे से ये ध्यान रख सकते हैं, गुजरात, फिर
गुजरात के बाद नीचे से मैंने स्टार्ट किया, तो गुजरात के बाद आ जाएगा आपका राजस्थान, राजस्थान से ऊपर पंजाब, पंजाब के बाद ऊपर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख, यहाँ भी 5 स्टेट आ जाएगा। फिर म्यांमार जो है, म्यांमार से आपका 4 स्टेट है, तो ये आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये 4 स्टेट आते हैं। और यदि आपसे भूटान का पूछ दिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और अफगानिस्तान से एक ओनली एक ही जो है वह है लद्दाख है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया जो ये कौन कौन से पॉइंट, लेटीट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये पॉइंट देख लिया, इक्वेटर क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड देख लेते हैं जब, और दो लेटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये भी देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं टोटल लेटीट्यूड, टोटल लेटीट्यूड लाइन। देखिए यहाँ पे टर्म को अच्छे से ध्यान रखिएगा, लेटीट्यूड लाइन पूछ रहा है, तो इस तरीके से जो लाइन जो बनाएंगे, ऊपर कितने बनते हैं 90 और नीचे 90, तो कितना आ जाएगा, रुकिए यहाँ पे वो लेटीट्यूड लाइन, ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 1, तो 181। और यदि टोटल आपसे लेटीट्यूड पूछा जाएगा, लेटीट्यूड, तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 181 माइनस 2 मीन्स 179 आ जाएगा। ये क्यों किया, देखिए लेटीट्यूड का बात कर रहा है, तो 3 लेटीट्यूड लाइन के बीच में कितना आ रहा है, 1 2 3, तो कितना आ गया, 1 2 ही लेटीट्यूड आया, तो ये वाला जो ऊपर का एक पोर्शन और नीचे का ये पोर्शन ये माइनस हो जाएगा, तो टोटल लेटीट्यूड कितना आ जाएगा 179 आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और 23 डिग्री हाफ को 23.5 साउथ को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 को जो है इसको आर्कटिक सर्कल, और ये अंटार्कटिक 66.5 साउथ, और ये नॉर्थ, इसे क्या बोलते हैं आर्कटिक, ऊपर वाले को इसे बोलते हैं अंटार्कटिक बोलते हैं। अब आइए ये फिर अपना है अगला पोर्शन, ये पेज उल्टा 245, ये है 246 है, तो 245 देखते हैं, इंडियन स्टेट विथ इंटरनेशनल बाउंड्री, तो इसको जो है आप लोग खुद से कवर कर लीजिएगा, इसको इतना ये करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं टॉप 5 स्टेट एरिया वाइज में, सबसे बड़ा एरिया वाइज में कौन सा स्टेट है, तो ये बात आपको ध्यान होगा, सबसे पहला है राजस्थान है, एरिया वाइज में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान, उसके बाद एमपी, देन महाराष्ट्र, देन यूपी, देन गुजरात, ये 5 जो है नाम सिक्वेंशियल फॉर्म में, कम से कम 3 का याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा साइज में आ गया एरिया वाइज, तो पहला आ गया आपको राजस्थान, देन एमपी, देन महाराष्ट्र, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हटा दीजिए। अब देखिए स्टेट विथ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो समुद्री तट जो होता है, कोस्ट लाइन जो ये एरिया वाला, ये वाला जो एरिया रहा, ये सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के पास रहे है, तो वो यहाँ पे पूछा गया है। स्टेट विथ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में से कोई भी हो, तो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसका है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये कहाँ पे है, ये आपका बे ऑफ बंगाल में है, और इसका सबसे टिप पॉइंट क्या है 6 डिग्री 4 मिनट, तो ये इसका कोस्ट लाइन कितना है 1912 किलोमीटर है। उसके बाद गुजरात आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, देन तमिलनाडु आता है। तो आप लोग जो है बस ये 2 नाम याद कर लीजिएगा, अंडमान निकोबार एंड गुजरात। तो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन कौन कवर करता है, एरिया आता है, तो वो आता है आपका अंडमान एंड निकोबार, देन गुजरात। फिर आगे क्या, इसी तरीके से ये बहुत सारा है, इतना तो याद नहीं कर सकते। अब देखते हैं मेजर इंटरनेशनल बाउंड्रीज लाइन। अब देखिए 2 कंट्री है, ये इंडिया, ये रहा इंडिया, यही बनाते हैं ना, सॉरी मैप अच्छा से नहीं बनाने आता। ये रहा आपका इंडिया, और ये यहाँ पे आपका रहा अपना बेटा छोटा सा, तो पाकिस्तान। तो अब देखते हैं इस दोनों के बीच का जो लाइन, जो ये बॉर्डर जो बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इधर चाइना जो है खतरनाक, इसके बीच का जो बॉर्डर लाइन है, इसे क्या बोलते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर लाइन कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और यह कब डिसाइड हुआ था,
तो 27 अप्रैल 1914 में होता है। और ये कहाँ से पास होता है? तो अरुणाचल प्रदेश से पास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देन है आपका इंडिया और पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन। देख रहे हैं आर से है रेड, देखते हैं खतरा का साइन रेडी होता है। पाकिस्तान क्या करता है? ये खतरा तो मतलब क्या बोले, अब बदमाश शैतान बच्चा है तो ऐसा बदमाशी करता ही है, इस वजह से रेड क्लिफ लाइन है। और ये कब किया गया था? ये लाइन बनाया गया था तो 15 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सा है? वह है डूरंड लाइन। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया इट इट वाज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। जब, हाँ ये तो है, जब ये जो अपना बेटा जो है अपने अपने से ही साथ मिला हुआ था, तो अपना तो ये पूरा एरिया हो गया। तो इंडिया और पाकिस्तान, ये सॉरी अफगानिस्तान के बीच पहले ये डूरंड लाइन जो था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, जब तक ये पार्टीशन नहीं हुआ था। देन अपना है चैनल, देखते हैं कुछ चैनल्स है वो 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, ये किसके किसके बीच है। तो सबसे पहले देखते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार के बीच में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच में है। फिर 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है? तो आपका लक्षद्वीप, मिनिकॉय आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड के बीच में जो है ये कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है। देखिए यहाँ पे डायग्राम जो सॉरी मैप देखते हैं, ये यहाँ पे जो है ये 8 डिग्री 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। और ये यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है 9 डिग्री चैनल है। और 8 डिग्री चैनल देखते हैं मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड जो है, जहाँ पे मोदी जी जो गए थे। एक बार देख रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री होना चाहिए जो एक बार जहाँ जाए तो वहाँ की मतलब अपने यहाँ जाने के बाद भी दूसरे कंट्री का जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी वहाँ के हिला के रख देना। तो अब प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए थे? मालदीव ही गए थे। और ये 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है? मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में। तो ये पहले सबसे पहले 10 का याद रखिएगा, 10 कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार। फिर 9 कहाँ पे है? लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। फिर 8 डिग्री कहाँ पे है? मालदीव एंड मिनिकॉय के बीच में। फिर गल्फ ऑफ मन्नार जो है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे? तो वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और श्रीलंका में कौन सा आइलैंड है? वो जो है आपका जाफना आइलैंड है। जो देखिए फिर एक और क्या है? ग्रेट चैनल और 6 डिग्री चैनल। तो ये कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया के बीच में। इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट का लोकेशन मैंने आपको बताया था क्या? ये जो है ये आपका ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। तो ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल, ये कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया के बीच में है, इंडोनेशिया उसी के नीचे था। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये देखिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था, ये है ना ट्रॉपिक ऑफ, ये देखिए ये आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका कौन कौन से स्टेट से पास होता है वो हम लोग देखते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका ये 8 स्टेट से पास होता है। वह कौन सा होता है? देखिए स्टेट का नाम यदि आपका सिक्वेंशियल फॉर्म में रहेगा, सबसे नॉर्थ में क्या है, उसके साइड में क्या है, उसके साइड में क्या है, तो याद करना आसान रहेगा। सबसे पहले गुजरात, देन राजस्थान, देन एमपी, एमपी के बाद क्या आ जाएगा? फिर देन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा? उड़ीसा तो है नहीं, उड़ीसा इसमें नहीं आता। उड़ीसा इंडर स्टैंडर्ड लाइन जो है वो पास होता है। यहाँ पे झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। ये आपका इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं इनलैंड वाटर क्या होता है, टेरिटोरियल सी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगस जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, और देन हाई सी क्या होता है। यदि आप लोग ये समझना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? ये होता है आपका 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, गोवा जो है 25वां स्टेट बना है। वो कौन सा राज्य है? 25वां। और कब बना था? तो 1987 में। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो 56th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये हो सकता है आपको यहाँ पे, नहीं तो पॉलिटी में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। जैसे बीपीएससी में इससे पहले आया था, जो क्या बोलते हैं, सिक्किम कौन सा राज्य बना था? ये आपका 69 बीपीएससी में आया था। देखिए ये मेनली मैं बीपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, चाहे टीचर के लिए हो या 17th बीपीएससी के लिए हो। ये 25th स्टेट बना है कौन सा? गोवा। और कौन? 1987 में 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब देखिए इंडियन स्टेट सराउंडेड ऑन
3 साइड बाय इंडियन स्टेट सराउंडेड ऑन 3 साइड बाय बांग्लादेश। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है, तो वह जो है आपका त्रिपुरा है। देखिए ये जो आपका त्रिपुरा दिया हुआ है, ये बांग्लादेश के 3 साइड से घिरा हुआ है, यहाँ से ऐसे ये त्रिपुरा जो है आपका 3 साइड से, देखिए टी से त्रिपुरा, टी से 3, देख रहे 3, टी से 3, 3 टी से हो गया और त्रिपुरा टी, इस तरीके से ध्यान याद रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, याद करना थोड़ा आसान रहेगा। देन बॉर्डर बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, उसे क्या बोलते हैं, जीरो लाइन बोलते हैं। तो जीरो लाइन बॉर्डर किसके बीच में है, तो आपका त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सा बॉर्डर है, वह आपका है जीरो लाइन बॉर्डर है। फिर देन क्या है, कंट्रीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा, ये मैंने आपको एनसीईआरटी जब जो पढ़ाया था वहां पे भी एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए आप लोग एनसीईआरटी का वीडियो जरूर देखिएगा और ये दोनों पढ़िएगा, तो आपको बीपीएससी में कोई मतलब पीसीएस कोई भी दीजिएगा तो आपको बहुत ही आसान होगा। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा है, तो सबसे पहला इंडिया तो अपना आ ही जाएगा, फिर अपना बेटा आ जाएगा पाकिस्तान, देन क्या आ जाएगा, पोता ही बोल दीजिए, बेटा से भी बेटा निकला है, ये बांग्लादेश हो गया, फिर नेपाल हो गया और ये भूटान हो गया। तो कितने कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 कंट्री हो गए। तो 5 कौन कौन से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। अब फिर नेक्स्ट क्या, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, 6 डिग्री 4 मिनट। तो मैंने बोला था यदि ये कौन सा पॉइंट है, तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट है, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो दिया हुआ है, इसका जो ये 6 डिग्री 4 मिनट जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स एडजेसेंट टू द नेबरिंग कंट्रीज 16 स्टेट एंड 2 यूटीज। जो कि ये बोल रहा है जो कि इंडिया के कितने स्टेट एंड यूटीज हैं जो कि किसी ना किसी स्टेट के कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट एडजेसेंट टू नेबरिंग कंट्री मीन्स इंडिया के ऐसे कौन कौन से स्टेट है जो कि पड़ोसी देश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। तो टोटल कितने स्टेट है, 16 स्टेट और 2 यूटीज हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट को याद रखिएगा, इमरलैंड आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में है और इसको कौन सा डिग्री 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा था, ये भी बताया था। टोटल नंबर ऑफ इंडियन स्टेट कितना है, यूटीज कितना है, ये दिया हुआ है। और आपके यहाँ पे क्या था, द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया हुज बाउंड्रीज डू नॉट टच बांग्लादेश। तो ये कौन कौन से कंट्री है जो कि बांग्लादेश के साथ अपना बाउंड्री टच नहीं करता है, वो आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, तो क्वेश्चन में यही आ जाएगा क्योंकि कौन कौन से ऐसे इंडियन स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते, वो हो गया अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, ये 4 कंट्री है। देखिए अरुणाचल प्रदेश तो आपको खुद आ जाएगा क्योंकि इस तरीके से बना हुआ अरुणाचल प्रदेश, तो ये तो नहीं आएगा। सिक्किम ऊपर आ गया, नागालैंड भी ऊपर आता है और मणिपुर ये भी उधर ही आता है। डिस्टेंस ऑफ इंदिरा पॉइंट फ्रॉम द इक्वेटर इज, तो ये आ गया आपका 876 किलोमीटर है। ये जो इंदिरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से लेके, और यदि इक्वेटर के बीच में देखेंगे यहाँ से लेके, और यदि 0 डिग्री के बीच में देखेंगे तो 876 किलोमीटर आता है। ये आपका ये कितना किलोमीटर आता है, 876 किलोमीटर। द टोटल एक्सटेंट ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार इज 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। तो देखिए 6 डिग्री 4 मिनट ये आपका जो कि जब हम अंडमान निकोबार उसे भी कंसीडर करते रहेंगे सबसे टिप पॉइंट, यदि हम लोग आइलैंड को भी कवर कर लेंगे तब 6 डिग्री 4 मिनट। और आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो 37 डिग्री 6 मिनट आ गया। तो हम लोगों ने पहला पोर्शन लगभग कवर कर लिया। तो पहला अपना क्या था, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 6.1 जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन जो भी था हम लोगों ने सारा इसे कवर कर लिया है। चलिए थैंक यू सो मच। अब इसी का पार्ट जो रहेगा, ये आगे वाला पार्ट जो है मोशन ऑफ अर्थ, इमेजिनरी लाइंस एंड टाइम एंड जोन, ये वाला पार्ट जो है आगे हम करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा